आपका उठना बैठना ही आपकी पहचान है। अगर एक षड्यंत्रकारी आदमी किसी भी सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले इंसान के पास गया ना, वो उसका बिल्कुल साथ नहीं देगा। मैं इस चीज की भुक्तभोगी हूँ। ऐसे षड्यंत्रकारी मेरे तो बहुत रिश्तेदार मेरे ऐसे ही सारे निकले। वो सोच के देखना एक बार कि तुम्हारी औलादों का आगे जाके क्या होगा, कि तुम अपने ही कर्मों की वजह से अपनी सजा खुद पाओगे। मेरे बिना शराप दिए भी पाओगे। वो शराप तो दिल से निकलता ही है, क्योंकि इसी दिल से दुआएं निकल निकल के इतना जो भला किया है ना, वो सारी दुआएं ऊपर वाले से मैंने वापस लेके ये कहा है कि उन सारी दुआओं को अब उनके लिए बद्दुआओं में बदल दे। और इस बात से ना चिढ़ा ना करो, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे। ये तो इस सृष्टि का नियम है। आपका उठना बैठना ही आपकी पहचान है कि आप किसके साथ उठते बैठते हो। धर्म और कर्म की सच्चाई की जो राह दिखाने वाला श्री कृष्ण है, या षड्यंत्रकारी शकुनी। क्योंकि जिसके साथ जैसे के साथ बैठते हो वैसे ही आप हो जाते हो, और वैसे ही आप हो। ध्यान दीजिए कि आप वैसे ही हो। आप जैसे अंदर से हैं ना, आप उसी वह अपने जैसे ही इंसान को चुनते हो, उसी के साथ बैठते हो, क्योंकि आपका साथ वही देगा जो आपके जैसा होगा। अगर एक षड्यंत्रकारी आदमी किसी भी सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले इंसान के पास गया ना, वो उसका बिल्कुल साथ नहीं देगा। वो उसको समझाएगा। मैं इस चीज की भुक्तभोगी हूँ। ऐसे षड्यंत्रकारी मेरे तो बहुत रिश्तेदार मेरे ऐसे ही सारे निकले कि वो दूसरों के लिए षड्यंत्र रच के जो मेरे सामने कहते थे और मैं उसको समझा देती थी, तो मैं दुश्मन बन गई कि भाई ये मेरे को कैसे समझा रही है, ये कैसे सही राह दिखाने वाले। जो मैंने सोचा है वही सही है, मैं गलत भी हूं तो मैं सही हूं। और इसी गलत फहमी में है वो आज भी। अपनी औलादों को भी इसी गलत फहमी से, इसी संस्कारों से पाल कर बड़ा कर रखा है। लेकिन आज उनकी समझ में नहीं आएगी। आगे जाके जो पीढ़ियां बदल रही है ना, अभी तो तुम जैसों को ना तुम जैसियां बहुत मिलती हैं। आगे चलकर भी उनको, तुम्हारे बच्चों को ऐसे ही मिलेंगे ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उस वक्त तक हर पीढ़ी के बाद समाज में जितना बदलाव आता है ना, वो सोच के देखना एक बार कि तुम्हारी औलादों का आगे जाके क्या होगा। जितने महान संस्कार तुम में है, वो सारे संस्कार जो तुमने गुट्टी बनाकर पिला दिए है ना, तुम्हारे हमारे तो शराब की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। इस बात की मुझे मतलब पूरी की पूरी जो है गारंटी है। ऊपर वाले पे पूरा का पूरा विश्वास है मेरा। गारंटी तुम्हारे कर्मों की है। विश्वास ऊपर वाले पे है कि तुम अपने ही कर्मों की वजह से अपनी सजा खुद पाओगे। मेरे बिना शराप दिए भी पाओगे। वो शराप तो दिल से निकलता ही है, क्योंकि इसी दिल से दुआएं निकल निकल के इतना जो भला किया है ना, वो सारी दुआएं ऊपर वाले से मैंने वापस लेके ये कहा है कि उन सारी दुआओं को अब उनके लिए बद्दुआओं में बदल दे। क्योंकि मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ा गुनाह हुआ है कि लोगों को जानते पहचानते हुए भी मैंने ऐसे घटिया लोगों के लिए दुआएं की, ऐसे घटिया लोगों के काम बनवाए मैंने। खुद भगवान से अपने लिए ना मांग के मैंने ऐसे ऐसे लोगों के लिए मांगा है, जो कि उन्होंने अपने आप दिखा दिया कि वो इसके लायक नहीं थे। बहुत साल पहले भी किसी ने ये चीज खुद कबूल करी थी अपनी जबान से कि तूने जितनी इज्जत हमको दी ना, मैं आज कबूल करता हूं कि हम उस इज्जत के लायक नहीं थे। और यही शब्द तुम्हारी जबान पर आए ना आए, जब तुम्हारी अंतिम सांस निकलेगी या जब तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हारी औलादे भुगतेंगी ना, उस वक्त तुम्हारी आत्मा कहेगी कि हाँ, हमारे साथ जो अच्छा किया ना, हम इसके लायक नहीं थे। और उसी की सजा आज हम पा रहे हैं और पाओगे। और इस बात से ना चिढ़ा ना करो, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे। ये तो इस सृष्टि का नियम है।